Good morning, everybody. Now, welcome to Standard 6. सब्जेक्ट है एसएस, लेसन 6. आज हम लेसन एक्सप्लेन ही करने वाले हैं, क्योंकि लेसन 6 क्या है? मौर्यन एज. मौर्यन एज, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और एंड एम्परर ऑफ अशोक. आप लोगों ने ग्रेट अशोका का भी जो है एक ऐतिहासिक सीरियल भी आता था अशोका के बारे में. अगर किसी ने टीवी पे देखा होगा तो उसको पता होगा अशोका कौन थे. बहुत बड़े सम्राट अशोक. सम्राट अशोक जो है बहुत बड़े हमारे भारत के सम्राट थे. तो उन्हीं के बारे में और मौर्यन एज के बारे में हम इस समय पढ़ने वाले हैं. ठीक है. As it was Sunday, all the children of the society gathered in ground to play cricket. आज संडे है, मतलब संडे का दिन था. सोसाइटी के सभी मेंबर्स जो है कहाँ थे? ग्राउंड में गए थे क्रिकेट खेलने के लिए. भव्या एंड जल्पा फॉर्म टीम्स. भव्या और जल्पा नाम की लड़कियां हैं, उन्होंने टीम्स बनाए. और इसके बाद कॉइन बॉल्स जब होता है ना, कॉइन वो करते हैं, टॉस. क्रिकेट खेलते हो तो देखते हो ना, टॉस करते हैं. तो टॉस जब हुआ तो उसमें डिसाइड हुआ कि बॉलिंग और बैटिंग. जल्पा सेड हेड ऑफ द कॉइन फेल ऑन द ग्राउंड. इट वाज द हेड. सो जल्पा आस्क्ड फॉर बैटिंग और एथन आस्क्ड वेयर डू वी फाइंड लायन फिगर ऑन द कॉइन. भव्या एक्सप्लेन टू हिम. अब आपको ये लायन की बात आई. 4 हेडेड लायन, जिसको हम एम्बलम बोलते हैं. ये एम्बलम है, एक राष्ट्र प्रतीक है, नेशनल सिंबल है. कोई भी कॉइन आप लेते हो, कोई भी नोट लेते हो, कोई भी क्या कहते हैं रुपए लेते हो, उसमें 4 हेडेड लायन का तस्वीर बना होता है. किसका बना होता है? 4 हेडेड लायन की तस्वीर बनी ही होती है. देखो, ये 20 रुपीज़ का नोट है. ये देखो कॉर्नर में दिख रहा है आपको? है? ये कॉर्नर में दिख रहा है 4 हेडेड लाइन. इसको हम नेशनल एम्बलम बोलते हैं. नेशनल एम्बलम. तो ये 4 हेडेड लाइन जो है ये सम्राट अशोक ने बनवाया था. किसने बनाया था? तो यहाँ पे कॉइन की जब बात आई तो कॉइन का मतलब यही आया कि वो जो 4 हेडेड लाइन और दूसरी तरफ उसका नाम, जैसे कॉइन है, कॉइन भी होगा मेरे पास. ओके, ये देखो कॉइन दिख रहा है आपको. ये कॉइन है. कॉइन में ये 4 हेडेड लायन दिख रहा है आपको. और इस तरफ 5 रुपीज़ का अंकित है कि ये 5 रुपीज़ का कॉइन है. तो बोलते हैं हेड एंड टेल. जब भी हम इसको करते हैं तो हम बोलते हैं हेड टेल. तो हेड अगर आएगा तो आपको बॉलिंग करनी पड़ेगी और आपका टेल आएगा तो आपको बैटिंग करनी पड़ेगी. तो ये 4 हेडेड लाइन आपके जो है उसमें पिक्चर भी बना हुआ है टेक्स्ट बुक में. तो ये फिगर ऑफ 4 हेड लाइन सारनाथ पिलर. ये सारनाथ पिलर में है. 2 पैसे दे दो बेटा. तो द लायन फिगर ऑन द कॉइन इज हेड. ठीक है. एंड द लायन फिगर हैज़ बीन engraved on the hub pillar of the Sarnath. The pillar was built by Emperor Ashok. ठीक है. ये जो पिलर है ना, पिलर का क्या मतलब होता है? ये जो ये कॉर्नर साइड दिख रहा है आपको, ये पिलर है, स्तंभ है. तो इसी में 4 हेडेड लायन पूरा वो उन्होंने एक पिलर बना रखा है. This pillar was built by Emperor Ashoka of Mauryan dynasty.
जो इनका राज्य है उनके समय में, मौर्य के समय में सम्राट अशोक ने बनवाया था। इंडिया हैज़ रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल सिंबल। फिर मौर्यन डायनेस्टी फाउंडर एंड रोल। अब क्या कहते हैं, रूलर का कौन कौन इसका खोज किया है, किसने क्या कहते हैं अपना साम्राज्य स्थापित किया, उनके बारे में। पहला आया हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है? हर एक बेंच में एक टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। 2 है तो एक आगे पास करो। तुम्हारे पास है ना, तो तुम उसमें से नहीं देख सकती हो पूजा, तो बातें क्यों कर रही हो? तुम दोनों के पास नहीं है तो 2 है ना, एक दे दो उधर। 2 है वहाँ पे, तो एक दे दो उधर। चलो तुम दोनों एक साथ बैठो। अब हमारा आया मौर्य डायनेस्टी एंड फाउंडर एंड रूलर। पहला आया चंद्रगुप्त मौर्य, फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी 321 BC टू 229 BC। अब BC का मतलब मैं बता दूँ, हाँ, बिफोर क्रिस्ट, यानी जैसस क्रिस्ट के जन्म से पहले। और एडी का मतलब हाँ, ठीक है, गुड। क्या नाम है तुम्हारा? गुल, ओके, हाँ, ओके। चंद्रगुप्त प्लेड द गेम्स ऑफ किंग इन हिज चाइल्डहुड। चंद्रगुप्त जो है, जब छोटे थे, बच्चे थे, तब वो गेम खेलते थे राजा बनने का। हिज स्किल वॉज नोटिस बाय आचार्य विष्णुगुप्ता एंड ही वॉज ट्रेन्ड बाय हिम शास्त्र एंड शास्त्रा चंद्रगुप्त मौर्य विद द गाइडेंस ऑफ चाणक्य। चाणक्य नीति के बारे में सुना है? हर एक राजा का ना कोई न कोई उनका कोई न कोई उनको रास्ता दिखाने वाला होता था। जैसे तेनालीरामन के बारे में बताया, तो तेनालीरामन जो है राजा कृष्णदेव राय को हमेशा सही सलाहकार देते थे, सही सलाह देते थे। उसी तरीके से चाणक्य भी एक ऐसा कूटनीतिज्ञ था, वो बहुत सही जो है, अब जिस भी राजा से के साथ उसका विश्वास हो जाता था या राजा को विश्वास हो जाता, तो उस राजा को वो सही सलाह देता था। तो चाणक्य जो है, चाणक्य गाइडेंस में, उसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रशिक्षण लिया। डिफीटेड लास्ट एम्परर नन डायनेस्टी, यानी चाणक्य के जो है गाइडेंस में उसने फाइट किया, बैटल किया, और किसके साथ? नन डायनेस्टी के साथ, और डिफीटेड हुआ। ठीक है। धनानंद इन 321 BC and took the throne of Magadha and found the Maurya Vansha. Chandragupta got full benefit of the Chanakya skill, politics and administration. थर्ड पीरियड स्टार्ट हुआ। ओके, फिर गाइडेंस, उनके गाइडेंस में जो है ना, उन्होंने बहुत पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के, उनके प्रशासन में, उनके राजनीतिक में, चाणक्य के राजनीतिक में उन्होंने जो है ना बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पाई। फ्रॉम अरास्त्रा written by Chanakya we get information about politics, economic and social life of the people of that time. उस समय जो है ये अरास्त्रा जो है एक बुक है, उसमें सब उनके बारे में डिटेल लिखा गया है। चाणक्य डिप्लोमेटिक गाइडेंस played by the important role of the Chandragupta achievement. Okay, चंद्रगुप्त
कॉन्क्यूरेट फ्रॉम टेरिटरीज, उन्होंने अपने टेरिटरीज को कितना आगे बढ़ाया, काबुल, कंधार, हरात एंड बुलिस्तान आफ्टर डिफेटिंग ग्रीक सेल्यूकस निकोटर। सेल्यूकस निकोटर एक नेम है। बीइंग इम्प्रेस्ड अ चंद्रगुप्त ब्रेवरी, जो सेल्यूकस है जो है ना निकेटर, वो जो है चंद्रगुप्त से बहुत प्रभावित हुआ, उसके ब्रेवरी से, उसके बहादुरी से, क्योंकि वो इतना अपना साम्राज्य को फैलाते जा रहा था, इससे वो बहुत प्रभावित हुआ। ड्यूरिंग हिज स्टेट being impressed by Chandragupt's bravery, Seleucus married his daughter Helena with Chandragupta and sent his ambassador. सेल्यूकस जो है मैरिड किया उससे, उनकी बेटी से, इसकी चंद्रगुप्त की बेटी से ने शादी की, और चंद्रगुप्त एड सेंट हिज एम्बेसडर, और चंद्रगुप्त ने उसको अपने राज्य का एम्बेसडर बनाया, राजदूत बनाया। ठीक है। मैग्नीथिस टू हिज कोर्ट ड्यूरिंग हिज स्टेट पाटलिपुत्र। मैग्नीथिस भी एक नेम है, आप लोग को आया होगा कि जो है क्या कहते हैं, इंडिया में कितने तरह के ट्रैवलर्स विजिट करने आए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन था। हाँ, विजिटर जो है, जो आउट ऑफ कंट्री से जो लोग आते हैं, उस ज़माने में हमारे देश को देखने के लिए आते थे, और हमारे देश पर जो है ना कुछ से कुछ लिखने के लिए आते थे। अगर आप लोगों ने अगर तेनालीरामन की सीरीज़ को देखा होगा कभी, तो उसमें एक बार जो है ना चाइनीज़ एक यात्री आता है, वो हर एक पर्सन जो था ना उस पर थीसिस लिखता था कि ये पर्सन का जो है नेचर कैसा है, इस पर्सन का नेचर कैसा है, ये इसका जो है राज्य के प्रति क्या योगदान है, ये सारी चीज़ें लिखता है। इसी को हम विजिटर कहते थे। ठीक है, अभी भी आते हैं, लेकिन उस समय, उस ज़माने में कोई भी आउट ऑफ कंट्री से हमारे देश में आता था, तो उसको जो है ना बहुत, अब जैसे क्या कहते हैं, गुजरात का बॉर्डर जब क्रॉस करेगा, तो जो बॉर्डर में लोग तैनात हैं, जो सैनिक हमारे सोल्जर्स हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है अपने से बड़े वालों को पहुंचाएंगे। भाई हम लोग तो आम जनता है, हमें तो नहीं पता ना कि बॉर्डर पे कौन आ रहा है, नहीं आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, हमें तो नहीं कुछ पता है ना, हम तो आम जनता में हैं। लेकिन जो बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, उनको पता रहता है कि कौन हमारे बॉर्डर को क्रॉस करके कौन पर्सन आया है, वो सारी डिटेल्स उनके पास होती है। ठीक है, तो उस समय ज़माने में भी जब वो किंगडम, जो बड़ा राज्य होता था, उस राज्य के गेट पर कोई आता था बॉर्डर पर, तो तुरंत पता चल जाता। तो यही पता चल जाता था कि विजिटर क्या होते हैं। विजिटर जो है आकर के हमारे देश में हर एक चीज़ पर विचार लिखते हैं अपनी, कि कैसा लगा उनको विचार। ठीक, तो वो मैग्नेथिस जो है वो भी एक विजिटर है, जो ड्यूरिंग हिज स्टे द पाटलिपुत्र में स्टे किया, रुका। एंड मैग्नेथिस रोट अ बुक, मैग्नेथिस ने एक बुक लिखा, इंडिका, विच प्रोवाइड इम्पोर्टेंट एंड बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कैपिटल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मगध एम्पायर। नाउ नेक्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ स्टेट। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सटेंड करना, आगे बढ़ाना। कोई भी डेट क्रॉस पॉइंट होती है ना, तो क्रॉस पॉइंट का मतलब होता है आगे बढ़ाना, लेकिन एक्सटेंड का मतलब होता है, ये क्लास है ना, क्लास को एक्सटेंड करना, यानी कि बड़ा करना, तो अपने एम्पायर को बड़ा करना, फैलाना। वो चंद्रगुप्त tried to establish a sovereign power over whole of India by spreading his authority with the valor of diplomacy. डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है? कूटनीति, मतलब कोई षड्यंत्र रचता है, उस षड्यंत्र के प्रति जो है, अभी कितने सीरियल्स वगैरह आप लोग देखते होंगे, उसमें कोई ना कोई एक विलन होता ही है, वो तरह तरह के षड्यंत्र रचता है, जो सही इंसान होता है, जो सही लोग होते हैं, उसको फंसाने का, तो वही होता है डिप्लोमेटिक। ठीक है। ऑफ चाणक्य इन अदर रीजन ऑफ इंडिया, ही रूल्ड द नॉर्थ फ्रॉम अफगानिस्तान, पेशावर, कांधार टू बंगाल, मतलब उसने इतना एक्सटेंड किया अपने राज्य को। इन द ईस्ट एंड ही एक्सटेंड हिज पावर, अपने पावर को इवन द वेस्टर्न इंडिया। ऑल्सो इट इज़ द स्टार्टेड
started in some of the source that he had his rule even in Saurashtra. Also, he had appointed Pushpagupta, a Vaishya, Amatya, it is the governor. Pushpagupta constructed Sudarshan lake by constructed his डैम. मतलब इन लोगों ने ये सब बनाया. कौन? पुष्पागुप्त ने कंस्ट्रक्टेड किया डैम सुदर्शन लेक को और उसके बाद उसके डैम को ऑन द रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द गिरनार माउंटेन ऑफ द गिरनार जूनागढ़ इन सौराष्ट्र. समझ में आए? वहाँ पे इसका फिर कोंकण, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड अदर रीजन ऑफ साउथर्न इंडिया वी वर ऑल्सो पार्ट ऑफ द Mughal Empire. In the north, west and territories up to western Gandhar, Afghanistan were also under authority of the Chandragupta. Thus, the sovereignty of the Mauryan Empire was practiced all over India. अब यहाँ पे एक्सटेंट दिखाई दे रहा है आपके टेक्स्ट बुक में कि कैसे जो है मौर्य वंश जो है आगे आगे बढ़ता चला गया. ओके, नेक्स्ट हमारा आया है अभी उसी में से चंद्रगुप्त. चल बेटा तुम पढ़ो. Chandragupta spent the last time of his life with मास्क उतार दो. Jain Muni Bhadra Bahu in Shravan Belgoda कोई बीच में नहीं बोलेगा. of Mysore. Now Karnataka. He died in 297 BC. Description about Chandragupta's 24 years rule over state and his adoption of Jainism in the last year of his life is found in Jain पूर्णास. The Okay. history. मतलब चंद्रगुप्त ने स्पेंड किया, जो लास्ट टाइम स्पेंड किया ना, वो लास्ट टाइम स्पेंड किया अपने जैन मुनि भद्रा बहु इन सरवान, कहाँ? बेलुगुड़ा ऑफ मैसूर, जो इस समय कर्नाटका के नाम से जाना जाता है. और उनकी डेथ हुई है 297 BC. डिस्क्रिप्शन अबाउट चंद्रगुप्त 24 ईयर्स रूल किया और उसने कब 24 साल तक रूल किया है अपना स्टेट पर. हिज एडॉप्शन एंड जैनिज्म, उसके बाद उन्होंने जैनिज्म को अडॉप्ट कर लिया और उसके बाद लास्ट ईयर हिज लाइफ, अपने मतलब लाइफ के लास्ट समय में उसने जैनिज्म को अडॉप्ट किया, जैनिज्म धर्म को, जैन धर्म को, और फाउंड इन जैन पुरुनाज. और उसने फिर उसके बाद उसने फाउंड किया जैनिज्म. ओके, हिज हिस्ट्री बिफोर इस्टेब्लिशमेंट. चलो भाई मैं थक गई हूँ. पढ़ो बैठ के ही पढ़ो, कोई खड़े होने की जरूरत नहीं है. तेज से. The history before establishment of Maurya dynasty in India is called prehistory. The exact and supporting information of Mauryan dynasty is available from various sources. The Mauryan Empire, established by Chandragupta Maurya with the help of Vishnugupta Chanakya, is called to the first historical empire of India. यानी कि चाणक्य के उसमें देख रेख में ही इसने जो है इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया. अब ये क्या है? सोर्सेज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्यन डायनेस्टी. ओके, पढ़ो. थोड़ा तेज से बोला. Arthashastra writer Acharya Vishnugupta Chanakya, Indica Maxim. Divansh and Mahavansh, Buddhist texts, Mudra Rakshas, Vishkadut. ये क्या है? वर्ड्स है और इसके राइटर है. ये किसने लिखा है? ठीक है, उसके राइटर उन्होंने क्या लिखा है? ठीक है.
In Okay. addition to his historical information is also obtained from stone inscriptions, pillar inscriptions, cave inscriptions, stupas and viharas, etc. अब उसके बाद ग्रांड ट्रंक रोड चीटिया. It is the oldest and longest road in the Asian continent. This road was at first constructed at the time of Chandragupta Maurya. It used to connect तम्रलिप्ति with तक्षशिला and Takshila with Central एशिया. Asia. At that time, this road extended from the Ganges plain to Gandhar. The road was rebuilt during the reign of Sher Suri. During British rule, Dalhousie rebuilt the road from Kolkata to Peshawar. At present, this road is known as National Highway from Delhi to Kolkata. ओके, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो हाईवे रोड बना है ना, हाईवे नंबर 1, हाईवे नंबर 2, हाईवे नंबर 3, इस तरह से हाईवे रोड है जो बाई रूट एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, उनके लिए हाईवे रोड बना हुआ है. तो ये ग्रांड ट्रंक रोड यही बोला है, इसे कहा जाता है जीटीआर. ये हाईवे रोड पे यहाँ उस ज़माने में भी बनाया गया था. तो उसी ज़माने से जो है वो रोड अभी भी चलता आ रहा है. बस उसको थोड़ा सा जो है क्या करते हैं रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं. ठीक है. ओके, अब नेक्स्ट नंबर 2 बिंदुसार. 297 BC to 270. मास्क नीचे करके बोलो बेटा. After the death of Chandragupta, his son Bindusar came to the throne of Magda. हाँ, एक मिनट. बिंदुसार है कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा. He retained the huge kingdom inherited from father Chandragupta and gifted the same to his son Ashoka. It can be यानी considered बिंदुसार का पुत्र अशोक. It can be considered as one of the greatest achievements. During the rule of Bindusar, Prince Shushi and appointed governor of Takshila and Prince Ashoka of Avanti. Shushi failed to control the rebellion in Takshila during his time, while Ashoka successfully suppressed an rebellion. यानी कि जो ये चाणक्य है ना, चाणक्य उसके पिता के साथ, पिता के बाद बिंदुसार के लिए, बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक के. Bindusar did not conquer any new territory during his reign, but maintained friendly relations with Greek kings. He reigned on the throne of Magda for about 25 years. ओके, अब एम्परर अशोका. तुम्ही पढ़ो बेटा. Emperor Ashoka 273 BC to 282 BC. After the death of father Bindusar, Ashoka. अगर कोई लाइन नहीं समझ में आती है तो उस समय तुरंत पूछ लेना, क्योंकि ये जो है ना उनके बारे में ही बताया जा रहा है. ठीक है. अगर जो लाइन नहीं समझ में आती. बिंदुसार डिड नॉट कंक्यूर एनी न्यू टेरिटरी. बिंदुसार ने कोई भी नए टेरिटरी को कंटिन्यू नहीं किया कि आगे बढ़ाया. ड्यूरिंग हिज रीजन, अपने से रीजन में, अपने राज्य के समय, अपने उसमें. बट मेंटेन फ्रेंडली, पर उसने मेंटेन किया, दोस्ती को मेंटेन कर रखा, रिलेशनशिप को मेंटेन रखा, अपनी रिश्तेदारी को मेंटेन रखा. एंड विद द ग्रीक किंग्स. ग्रीक एक जो है ना कंट्री है, ग्रीक एक कंट्री है, वहाँ के राजाओं से. ठीक है. ही रिजाइन ऑन द थ्रोन ऑफ मगध फॉर 25 ईयर्स तक उन्होंने राज्य किया और उसके बाद वो रिजाइन कर. After the death of father Bindusar, Ashoka had clashes with his elder brother Shushi and half-brother. Thus he came to power, but his coronation was done उसका after 4 स्टेप years. ब्रदर भी था. बिंदुसार जो है ना, बिंदुसार की 2 पत्नी थी, तो वो 2 पत्नी
पहली पत्नी से जो है ना अशोका थे और दूसरी पत्नी से उनका स्टेप ब्रदर था। वो हमेशा उसको जो है ना नीचा दिखाने की कोशिश करता था। अगर तुम लोगों ने सम्राट अशोक वाला देखा होगा, अगर अभी भी किसी के पास यूट्यूब है ना, यूट्यूब में सम्राट अशोक का डाल करके तुम सीरियल देखोगे ना एथलिक इसे, तो वो तुम लोग को दिखाई देगा और ये इसके बारे में और अच्छी तरह पता चलेगा। In Patliputra, after the coronation, Ashoka increased the royal inherited from his father. According to his stone inscriptions, his empire extended from Kandhar and Peshawar on the northwestern border to Nepal in northern India up to Mysore. In the south, Gujarat, Saurashtra in the west, Magda. In east, Kalinga. Okay? हाँ, ये जो है ना एम्परर अशोक ने, जो है सम्राट अशोक ने इतना एक्सटेंड किया। तो आ जाना बेटा मेरे पास अभी थोड़ी देर में, आपकी बुलाती हूँ। ओके, तो समझ में आया? अभी ये लाइन समझ में आ गई? ओके, अब बैटल Of ऑफ Kalinga. एक मिनट बेटा, अब बैटल ऑफ कलिंगा अशोक से जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ये एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराने वाले। ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही है।